अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच की। इस किताब की आज तक 16 मिलियन कॉपीज सेल हो चुकी हैं, जो लीगल है, इलीगल भी कुछ हुई होंगी। इस किताब का ऑथर है नेपोलियन हिल, जो टॉप 5 बेस्ट सेलर में आता है। यानी किताब भी अच्छी है तो 16 मिलियन कॉपी सेल हुई हैं, और बेस्ट सेलर ऑथर बनना कोई इतनी मामूली काम नहीं है। अब आपने जब भी बिजनेस के मुतल्लिक कुछ ना कुछ सुना होगा, या किसी से पूछा होगा, कोई किताब पूछी होगी या सर्च की होगी, तो आपको ये रिकमेंड हुआ होगा आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ें। बिजनेस के मुतल्लिक जब भी आपने पूछा होगा, तो भाई मैंने ये किताब 2 दफा पढ़ी है। 2 दफा ये किताब मैं उर्दू में पढ़ी है, लेकिन ये किताब मैं 2 दफा पढ़ चुका हूं। इस किताब में सिंगल स्टार्टअप भी डिस्कस नहीं किया गया, मतलब स्टार्टअप की पूरी डिटेल, एक सिंगल स्टार्टअप भी डिस्कस नहीं किया गया। कोई तरीका नहीं बताया गया बिजनेस करने का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिर इतनी सेल क्यों हुई, रिकमेंड क्यों हुई, क्यों लोग इतना रिकमेंड करते हैं। तो भाई ये बिजनेस करने के तरीके नहीं बताती, लेकिन बिजनेस करने से सबसे पहली और जरूरी चीज क्या है? कुछ लोग कहेंगे पैसा, लेकिन पैसा नहीं है। बिजनेस करने के लिए सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट। ये किताब आपको माइंडसेट देती है। आप इसकी समरी देख लें, या आप इसकी जो चैप्टर हैं गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ये तमाम उन चीज़ों के मुतल्लिक बात हुई है जो हमारे अंदर है। बिजनेस तो बाहर करना होता है ना, ये तमाम उन चीज़ों के मुतल्लिक बात हुई है जो हमारे अंदर है। ये हमें माइंडसेट देती है। अब माइंडसेट क्यों ज़रूरी है? इसकी मिसाल ये है कि जब बारिश आती है, तो पानी कहाँ खड़ा होता है? प्लेन जगह पर या किसी गड्ढे में खड़ा होता है, यकीनन किसी गड्ढे में। तो जब आपका माइंड सेट ये बन जाएगा ना दौलत कमाने के मुताबिक, तो फिर आप बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। बाकी ये 250 सफ़हात की किताब है, इतनी मुश्किल नहीं है। आप कोशिश करिएगा इंग्लिश में पढ़ने की। मैंने तो चलो उर्दू में पढ़ ली, मेरे पास थी भी ये, और मैं थोड़ा तो आप कोशिश करें इसको इंग्लिश में पढ़ने की, ताकि वो जो होती है ना ऑथर की सोच, थिंकिंग, वहां तक आप पहुंच सकें।